News 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। राजधानी जयपुर के राजकीय सेठ आनंदी लाल पदोत्तर बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आपको बता दें, मूक बधिर बच्चों ने सांकेतिक भाषा के जरिए अपनी पीड़ा बयां की है। बच्चों का आरोप है कि उन्हें साफ सफाई, सुरक्षित छात्रावास, शुद्ध पेयजल और बेहतर पढ़ाई जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। ग्राउंड रिपोर्ट में छात्रावास की छतों से पानी सिरता मिला है। कई जगह खुले बिजली के तार दिखाई दिए, टूटे फर्नीचर, बदहाल टॉयलेट और परिसर में फैला कबाड़ नजर आया। आपको बता दें, वार्डन के कमरों पर बाहर से ताले लगे मिले, जबकि बच्चों ने बताया कि कई समस्याओं की शिकायत पहले भी की जा चुकी है। भोजन व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे हैं। मौके पर मौजूद स्टाफ ने बताया कि नियमित रूप से फल और अतिरिक्त पोषण सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। नई प्राचार्य से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि विद्यालय की जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद ही वे कुछ कह पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन मूक बधिर बच्चों की आवाज प्रशासन तक पहुंचेगी या फिर उनकी शिकायतें भी सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगी। देखिए जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे साथ इस समय वो बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, लेकिन अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये बच्चे जो हमारे साथ खड़े हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये मूक बधिर बच्चे हैं। इनकी डिमांड है कि हमें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। मूलभूत सुविधाएं जो हर व्यक्ति का अधिकार होता है, एक गरिमापूर्ण जीवन जो हर किसी का हक होता है, इन मूक बधिर बच्चे क्योंकि ये बोल नहीं पाते, अपनी बात कह नहीं पाते हैं, इसलिए इनको मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित किया जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि ये अपनी भाषा में अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पास इनका एक एप्लीकेशन है जो इन्होंने दिया है अपने विद्यालय में और अपने प्रधानाचार्य प्रिंसिपल महोदय को, और इन बच्चों से बात करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से अपनी बात समझा पाते हैं। इन्होंने मुझे बोला है कि मैं इस कागज से पढ़ के सुनाऊं, मैं इनकी आवाज बनूं। इनकी जो समस्या है जो सामने मेरे इन्होंने दी है, इसमें हॉस्टल से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, इसमें छात्रों की सुरक्षा को लेकर जुड़ी हुई समस्याएं हैं, और इसके अलावा और भी इनकी अपनी डिमांड से इनका कहना है कि हॉस्टल वार्डन छात्रों से उनके माता पिता से बात करने की अनुमति देने के लिए हर एक छात्र से 10 रुपए वसूलती है। दूसरी इनकी समस्या है कि आपातकालीन स्थिति में अस्पताल जाने की आवश्यकता होने पर भी छात्रों से 10 रुपए दिए जाने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट इनकी समस्या है कि हॉस्टल का खाना अस्वच्छ है, कमरों व बाथरूम की ठीक से सफाई नहीं की जाती है, और छात्रों ने प्रिंसिपल से शिकायत की लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके आगे छात्र कहते हैं कि छात्रों की सुरक्षा का भी ध्यान नहीं दिया गया है। खबर है कि स्कूल की एक दीवार टूटकर एक छात्र के सिर पर गिर गई, जिससे उसे गंभीर चोटें भी आई हैं। तत्काल सहायता प्राप्त करने के बजाय आरोप है कि प्रिंसिपल और कुछ स्टाफ सदस्यों ने छात्र का मजाक उड़ाया था। बहुत ही हृदय को द्रवित कर देने वाली मांगे इनकी। इन मांगों के लिए किसी को इस तरह से आंदोलन करना पड़े, इससे शर्मनाक किसी भी समाज और सरकार के लिए कुछ और हो नहीं सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी इन्होंने मांग की है कि कुछ शिक्षक सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित नहीं है, विद्यालय के द्वारा उनको हटाया जाना चाहिए। आप मेरे साथ देख पा रहे होंगे कि इनकी अपनी एक सांकेतिक भाषा है। अगर टीचर को यह भाषा ही नहीं आती तो वो मेरी तरह कुछ ही नहीं समझ पाएंगे, जैसा कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ इनकी अपनी सांकेतिक भाषा से। तो जो टीचर यहाँ लगाए गए हैं, क्या ये सरकार तय नहीं करती कि उसके मानक क्या होंगे, उनके पास क्या क्या क्षमताएं होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। बड़े गंभीर आरोप हैं इन बच्चों के, और इनके बहुत सारे इस आरोपों की लिस्ट में अनेक क्षेत्रों से जुड़ी हुई इनकी समस्याएं हैं, और
इन सब बच्चों ने अपने हस्ताक्षर करके इस एप्लीकेशन को दिया है अपने विद्यालय प्रबंधक को, अपने प्रिंसिपल को। अब देखना यह है कि ये मूक बधिर बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, क्या इनकी आवाज प्रशासन के कानों तक पहुंचेगी? क्या सोया हुआ प्रशासन इन बच्चों के लिए जागेगा? क्या इन बच्चों को न्याय मिलेगा? लगातार देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। जयपुर से अपने सहयोगी के साथ मैं रिपोर्टर रीना।